हेलो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 3 चल रहा था अपने और उसके एक्सरसाइज चल रही थे 3.2। ठीक है, अब उस एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन तक हो गए थे आपके। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ। एक रैखिक समीकरण ये है जिसके ना दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो जाए। यानी आपको क्या करना है कि ये ऐसी एक इक्वेशन इसके साथ बनानी जिससे वो क्या बन जाए, प्रतिच्छेद करती हो, ऐसा हो जाए। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी समांतर हो, दूसरा क्या हो, समांतर रेखाएं बन जाए। और तीसरी क्या है, तीसरी आपके बन जाए समपाती। क्या बन जाए, समपाती। यानी आपको बताना क्या है, 3 समीकरण बताने। 3 समीकरण किसके साथ, इसके साथ युग्म बनाना। यानी एक तो है ही है, ये एक तो सब में है, एक तो ये सब में है ही है। अब ये कह रहा है प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे उसकी कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेद करे उसकी कंडीशन याद करो वापस, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यही तो कंडीशन है कि नहीं है। अब इसमें a1 क्या है मेरे को बताओ, इसमें a1 आपका यानी a1 आपका क्या है, 2 है। पहली समीकरण तो आपके पास है, दूसरी समीकरण आपको बनानी है। यानी 2 तो है, अपॉन में कोई संख्या लेनी है, और b1 कितना है, 3 है, इसके अपॉन में भी एक संख्या लेनी। ऐसे देखो आपको c से कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रतिच्छेद करेगी तो ये दोनों अनुपात असमान होने चाहिए। ठीक है, अब 2 के अनुपात में मैं ले लूँ 4, या 2 के अनुपात में मैं ले लिया 5 ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या ये सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है, 2/5 3/4 सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम एक समीकरण क्या लिख देंगे, 5 यहाँ पे x लिख देंगे, 4 y लिख देंगे, और यहाँ पे अपने मन से 10 लिखो, 5 लिखो, कुछ भी लिखो ना। आपको ये अनुपात क्या चाहिए, ये अनुपात असमान चाहिए। ठीक है, तो फिर से देख लें, प्रतिच्छेद इसके साथ में एक समीकरण लिखनी है जो प्रतिच्छेद करे। तो यानी अब इन दोनों का आप क्या करोगे, ये समीकरण का युग्म हो गया, ये आपके पास क्या है, युग्म है। इस युग्म का आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ क्या करेगा, दोनों लाइनें एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो ये कंडीशन हो गई इसकी। ठीक है, अब देखें दूसरी कंडीशन। अब इसके साथ में ही बनानी, आपको इसके साथ में बनानी है। पहली इक्वेशन तो यही है, पहली इक्वेशन तो यही है। ठीक है, अब उसके साथ में आपको क्या देना है, समांतर हो जाए। समांतर होने की कंडीशन लिखें पहले तो। ठीक है, अब इसके साथ में ये भी लिख सकते हैं, इसके साथ में ये रेशियो लिख देना। साथ में क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू कितना है, 2/5, b1/b2 कितना है, 3/4, जो कि क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। अतः ये दोनों रेखाएं क्या करेगी, ये रेखाएं, ये समीकरण युग्म क्या करेगा, युग्म प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है, एक आपको समीकरण खुद से बना के दिखानी है जिसमें क्या हो जाए, समांतर हो जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें राउंड ऑफ समझ में आ जाएगी कि ये क्वेश्चन बनाते कैसे। अब आप क्वेश्चन बनाना ही तो सीख रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाना ही, भाई समीकरण आपको दे रखी है, आप मन से बनाते हो। ठीक है, अब समांतर वाली कंडीशन क्या होती है, समांतर वाली कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आपको क्या करना है, शुरुआती 2 अनुपात बराबर रखने हैं, यानी a और b के अनुपात तो बराबर रखने हैं। तो अभी बताओ इसमें a क्या है, तो a 2 है, नीचे हम संख्या कोई भी ले लेंगे। ठीक है, c कितना है, ये नॉट इक्वल होना चाहिए, c कितना है, -8। ठीक है, अब आपको एक एक संख्या सोचनी, कुछ नहीं, ये दोनों बराबर हो जाए तो मैं क्या करूं, 2 का डबल कर दूं 4, 3 का डबल कर दूं 6, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे
माइनस का 16 करूँगा तो समीकरण समांतर नहीं हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। यहाँ आप दुगुना भी कर लो, तिगुना भी कर लो, यहाँ तो आपको गुना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 आया, इसको सॉल्व करो 1/2 आया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -4/5 ही आएगा। ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं। ये कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन अपने होती है समांतर वाली। तो अब नई समीकरण बनानी, 4, 6 और 10 लेना है। तो क्या लेंगे, 4x 6x और क्या ले लें, प्लस का 10, ठीक है। प्लस का 10 लो, प्लस का 12 भी ले सकते हो, माइनस का 16 नहीं ले सकते, ठीक है। तब कंडीशन अलग हो जाएगी। तो ये आपकी समीकरण थी, ये दूसरी समीकरण, ठीक है। तो ये वापस इसका सॉल्यूशन लिख लेना है। ये रेखाएं आपके क्या है, समांतर है। तो आप वापस इसको शो अप करो। आंसर तो आपने दे दिया, आपका आंसर तो यही समीकरण है ना। a1/a2 कितना होगा, 2/4, सॉल्व किया 1/2। b1/b2 कितना आया, 3/6, ये भी सॉल्व किया, ये आ गया। c1/c2 कितना आया, -8/10, जो कि -4/5 आया। क्या मिला, a1 और a2 का अनुपात b1 b2 के बराबर है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन कैसी है, अतः ये समीकरण युग्म समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी, ठीक है। तो ये आपके हो गया। तो ये सेकंड हो गया क्वेश्चन। अब थर्ड आपको करना है समपाती का। अब दोनों रेखाएं क्या हो जाए, समपाती हो जाए। तो अब आपको क्या करना, 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण तो है। इसका आपको क्या करना है, एक समीकरण इसके युग्म में लानी, यानी एक समीकरण आपको और बनानी। अब बताओ समपाती की कंडीशन क्या है। समपाती होने के लिए आपको क्या चाहिए, समपाती होने की शर्त क्या है, यही तो शर्त है। क्या शर्त है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर होने चाहिए। अब तक आपको याद हो जाने चाहिए तीनों कंडीशन, यानी तीनों केस अब तक याद हो जाने चाहिए। एक चीज़ मैथ में ऐसा नहीं कि मैं बाद में याद कर लूँगा, अभी बुक से देख लूँ, ऐसी चीज़ें ना करें। क्या करना होता है, हाथों हाथ उसको अपने प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है। तो वो परमानेंट याद हो जाएंगे। अब देखो a1 b1 c1 तीनों चाहिए। तो a1 का मान 2, b1 का मान कितना है 3 बराबर, और c1 का मान कितना है -8। अब सब जगह बराबर लेके आना है। क्या करना है, सब जगह बराबर लाना है, ठीक है। तो मैं उसमें लास्ट में क्या किया था, ये बराबर नहीं था, ये दोनों बराबर कैसे लाया था। तो मैं इसका भी डबल कर दूंगा, इसका भी डबल कर दूंगा, और इसका भी डबल कर दूंगा, तो तीनों बराबर आ जाएंगे। आप कहेंगे डबल ही करना है क्या, आप भी कर सकते हो, अगर हो रहा है तो आप 3 गुना भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 का गुना क्या कर लूँ, यहाँ 3 गुना कर लूँ। लो 2 का 3 गुना 6 हो गया, 3 का 3 गुना 9 हो गया, 8 का 3 गुना कितना हो गया 24। क्या आप सही है, नहीं, ये दोनों तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, ये नेगेटिव दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, -24 लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -24। ये मिस्टेक ना करें। अब तीनों बराबर है, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये कितना आया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 8 एकम 8, 8 तिया 24। अब माइनस से माइनस कैंसिल। अगर माइनस नहीं लगाते तो ये वापस कौन सी होती, तब ये समांतर रेखा वाली कंडीशन हो जाती। ये दोनों तो बराबर है, ये मान बराबर है, लेकिन संख्या माइनस में तो ये बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तब वो समांतर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस जरूर करें अगर माइनस हो तो। अब क्या करें, तो आपके समीकरण बनाने, तो आपने क्या किया, 6 किया तो 6x, 9 किया तो प्लस का 9x, माइनस का 24 तो ये माइनस का 24। अब ये आपके समीकरण, दोनों समीकरण का आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ दोनों का एक लाइन ही आएगी, आपको 2 लाइनें मिलेगी नहीं। सारे निर्देशांक क्या करेंगे, एक ही लाइन पे आएंगे, पहले के भी उसी लाइन पे आएंगे, दूसरे की भी उसी लाइन पे ही आएंगे, ठीक है। तो रेखाएं क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये समपाती रेखाएं, अब इसका भी आपको क्या करना है, ये अनुपात लिख देना है। a1/a2 कितना आएगा, 2/6, ये कितना आ जाएगा 1/3। वैसे सारी चीज़ें लिखनी। फिर आप क्या करोगे, तीनों ही आपके अनुपात क्या है, बराबर है। तो आप क्या कहेंगे उस टाइम, तब आप कहेंगे ये तीनों रेखाएं क्या है,
ये दोनों रेखाएं क्या है, समपाती। अब चलो एक अपने मन से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जिसका आप प्रैक्टिस करते रहना, वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर चेक करें। उस ऐसा नहीं कि मेरा आंसर और आपका आंसर सेम ही होगा, ज़रूरी नहीं है, आप दूसरी समीकरण भी तो बना सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर यही होगा क्या, इसका आंसर ज़रूरी नहीं है, इसके साथ बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। बुक में आंसर की में देखोगे तो उसके अलग आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ये हमने अपने मन से नंबर ले रहे हैं ना। लेकिन ये रेखाएं क्या होगी भाई, ये रेखा इधर जा रही है, मैंने जो रेखा ली वो ऐसे जा रही है, किसी और ने क्या किया भाई ने यह समीकरण दी तो ये अब काट तो एक ही रही ना, मेरी समीकरण भी तो एक जगह ही काट रही है और दूसरे की समीकरण भी तो एक ही जगह काट रही है। तो ऐसा नहीं, सवाल में इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आंसर उसके अकॉर्डिंग होंगे। ऐसा नहीं कि संपत्ति का समांतर हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आंसर दूसरे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 7th, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। इसी वीडियो के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, समीकरणों x - y + 1 और 3x + 2y - 12 के क्या करने हैं, का ग्राफ बनाना है, और x अक्ष पर रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन ही है, पहले जो ग्राफ बनाए थे वैसे आपको ग्राफ बनाना है, फिर जैसा कह रहा है वैसा आपको करना है, ठीक है। चलो करवा देते हैं इसको भी। x - y + 1 = 0 इसका ग्राफ बनाना है, और सेकंड इक्वेशन ये रही आपकी, ठीक है, इसका भी आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। चलो बनाते हैं। तो क्या करें, y को सामने भेजा पॉजिटिव y हो जाएगा, 1 को सामने भेजा -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सामने 0 हट जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें चलेगी तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं। वापस से देखें, x इधर ही है, -y सामने गया, ये प्लस हो गया, बराबर के उस साइड है, ये +1 सामने गया, -1 हो गया। अब क्या करें, टेबल बनाएं बस, अब ज़्यादा कुछ मुश्किल काम है नहीं। x y कम से कम 3 बनाए, जिससे आपकी गलती पकड़ में आए। तो y के मान रखने हैं, y का मान कितना रखा, 2 रखने पर रख दें, 2 रख दिया, y का मान 2 रखा, 2 - 1 कितना हो गया, 1, 3 रखने पर 3 रख दें, y का मान मैंने रखा 3, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, y का मान मैं क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ, 0, और ये कितना हो जाएगा, 0 - 1 कितना होता है, -1। टेबल हो गई तैयार, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें रफ कैलकुलेशन यहाँ पे क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि मैंने ये मान रखा, मेरे को क्या मिला, ये वाला मान मिला है। अब देखें इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी या तो x को अलग करें या y को अलग करें। किसको अलग करें, इस साइड किसको रखना है, x को रखना है या y को रखना है। तो देखो x का गुणांक 3 है, y का गुणांक कौन है, 2 है, तो इधर किसको रखें, y को इधर रखना है। अब 12 सामने जाएगा, अभी माइनस का है, ये 2y इधर ही है, ये सामने गया तो कितना हो जाएगा, +12। 3x सामने गया तो -3x होगा कि नहीं होगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, फिर कहते हैं सर ग्राफ गलत बन गया, गलत बनेगा ही। आप यहाँ पे +3x कर देते हो और अब यहाँ पे -12 कर देते हो तो आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ वापस चेक करें, एक बार करने के बाद वापस चेक करें, मैंने सही तो किया है, 2y इधर ही है, -12 सामने गया, ये प्लस का ही तो है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, 3x प्लस का था, माइनस का 3x हो गया। अब क्या करना है, अब -12 अपॉन में क्या चला जाएगा, 2 जो y के गुणे में है वो कहाँ चला जाएगा, अब दोनों के भाग में। अब क्या करें, यहाँ पे भी टेबल का निर्माण करना है, ये लो यहाँ पे बना देता हूँ टेबल, उधर हम क्या कर देंगे, ग्राफ बना देंगे, ये लो। अब y का मान y का रखेंगे कि x का, इस बार x का रखेंगे, x का मान क्या रखें, 1 रखूँगा तो ये 12 - 3 होगा, 12 - 3 कितना होता है, 9 में 2 का भाग नहीं जाता तो पॉइंट में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान 2 रख देंगे, अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग रखते जाएंगे, पॉइंटों में नहीं आए, ग्राफ पॉइंटों में भर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट्स में हम मिस्टेक कर सकते हैं तो पॉइंट में नहीं। यहाँ पे 2 रखा, y कितना आ जाएगा, 12, 2 रखा, सॉल्व किया, कितना आया 12, ये -6/2, 6/2 कितना आया 3, y का मान कितना आया 3।
मैंने क्या रखा, y x का मान रखा, इस बार x का रख रहे हैं, किसका मिल रहा है, y का, 2 रखा। अब 4 रख दें, यहाँ 4 रखूँगा, यहाँ पे 4 रखूँगा, 4 और 3 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया, 0, 0 में किसी का भाग दो क्या आएगा, 0। तो मैंने क्या रखा, x का मान 4 रखा, y का मान कितना मिलेगा, x का मान 4 रखते ही ये y का मान कितना आ जाएगा, 0, x का मान मैंने रखा 4, y का मान मेरे को क्या मिल गया, 0। चलो 5 रखें क्या, 5 या 15, फिर ये 3/2 आ जाएगा माइनस का, ऐसे नहीं तो क्या करें, 6 रख दें या फिर 0 ही रख दें, एक 0 रख देते हैं, 0 रखा मैंने, x का मान क्या रखा मैंने, 0, यहाँ पे 0 रखो, 3 गुना 0 0, 12 माइनस 0 कितना बचेगा, 12, 12/2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y का मान 6 कब मिलेगा, जब मैं x का मान क्या रखूँगा, 0। ठीक है, तो अब आपके टेबल तैयार हो गई है। टेबल आपको अब अच्छे से भरना आना चाहिए। आपको निर्देशांक मिल गए हैं, इस समीकरण के निर्देशांक ये है, इस समीकरण के निर्देशांक ये है, ये आप अपनी व्यवस्था के अनुसार नोटबुक में लिखें। ठीक है, मेरे स्पेस कम रहता है क्योंकि मेरे हॉरिजॉन्टल ये मोड अलग है, आपके पेपर की साइज़ अलग होती है और बोर्ड ऐसे ज़्यादा लेंथ में है। अब देखें, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। चलो पॉजिटिव में y के 6 तक है, तो अपने अकॉर्डिंग ग्राफ बनाए, यहाँ आपके 6 आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, चलो इसको मिटा देते हैं अभी, ये 5, ये 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -1 -2, ये आपकी y अक्ष है, यहाँ y डैश हो जाएगी, ये आपकी x अक्ष है, तो ये x डैश और ये x। अब आपको क्या करना है, अब ग्राफ भरना है। ठीक है, आराम से भरें। x का मान 1 और y का मान 2, x के 1 पे चले जाएं और y के 2 तक चलना, x के 1 पे चले गए, y के 2 तक जाना है, x के 1 से y के पॉजिटिव 2 के तो ऊपर, अगर y का 0 है तो वहीं रुकना है, चलना स्टार्ट ही नहीं करना। तो ये भर दिया मैंने, x का 1 है, y का 2 है। पहले कोऑर्डिनेट x का लिखते हैं, फिर किसका लिखते हैं, y का। अब x का 2 है, y का 3 है, x का 2 है और y का क्या है, 3 है। x का ये रहा 2, y के 3 तक जाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे x का 2 y का 3, x का 2 y का 3। ठीक है, ये निर्देशांक। अब x का कितना है, x का -1 है और y का 0 है। x के -1 पे चले जाओ और आगे चलना ही नहीं है क्योंकि y का 0 है, तो y और x 0 यहीं पे होते हैं। ठीक है, तो ये लो। अब देखें, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आपको क्या करनी है, एक लाइन बनानी। ये बन गई लाइन। अब ये लाइन किसकी है, इस लाइन का नाम क्या होगा, ये आपके लाइन है x - y + 1 = 0। ठीक है, ये बन गया। अब ये बनाएं, 2 x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, ये सेम पॉइंट ही है। x का 4 y का 0, x का 4 y का 0, ये रहा, ये x का 4 है, y का 0 है। ये पॉइंट कौन सा था, 2,3। ये पॉइंट कौन सा था, 1,0। ये पॉइंट कौन सा था, ये था 1,2। अब ये दोनों पॉइंट फिल कर दिए। x का 6, x का 0 और y का 6। x 0 कौन से अक्ष पे होता है, y पे, तो y का आपको 6 बार देना। ये y का 6, यानी x का 0 y का 6। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। इस रेखा का नाम क्या होगा, तो इस रेखा का नाम, ये किसके निर्देशांक है, 3x + 2y - 12 = 0 के है। अब सवाल में क्या पूछा है, वो काम करना है। अब एक तो ये पूछा है कि x अक्ष और रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के गुणांक के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये x अक्ष के साथ ये रही x अक्ष है कि नहीं है,
और इन दोनों रेखाओं से एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये बन रहा है। देखो ये एक्स अक्ष और त्रिभुज, इनकी दो लाइनों से ये त्रिभुज बन रहा है। एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा, तीसरा बिंदु ये रहा। तो इस त्रिभुज को आपको क्या करना है? छायांकित करना है। तो ये छायांकित ऐसे कर देना है। ये आपका त्रिभुज है कि नहीं है? अब इसके निर्देशांक तो क्या लिखना है? त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष का मीन्स कॉर्नर के निर्देशांक बताने हैं। क्या निर्देशांक है? तो इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी बिंदु दे देता हूँ। ये त्रिभुज बना कि नहीं बना? और पूछा किसके साथ है? एक्स अक्ष के साथ है, तो एक्स अक्ष वाला लेना है। अगर यहाँ पे वाई अक्ष आ जाए तो फिर वाई अक्ष और इन दोनों लाइनों से जो त्रिभुज बनेगा वो ये वाला हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन चेंज ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है एक्स का ही आया तो आप वाई में पूछे तो आप यही बना के आ जाओ, नहीं, वाई एक्स का है तो ये बन जाएगा। अब इनके निर्देशांक शीर्ष कौन से? ये त्रिभुज है आपका, ये रहा त्रिभुज। अब इसके शीर्ष, ये ए शीर्ष है, तो इसका एक ए पॉइंट का निर्देशांक क्या है? 2,3। बी पॉइंट का निर्देशांक क्या है? ये बी लिया, तो ये निर्देशांक क्या है? -1,0। सी पॉइंट के निर्देशांक क्या है? सी पॉइंट के 4,0। ये है, मिले कि नहीं मिले? अब एक्स अक्ष के साथ पूछेगा तो दो निर्देशांक वाई के क्या हो जाएंगे? 0। ये तीनों निर्देशांक मिल गए। अब देखें, अगर मान लो आपने ये निर्देशांक नहीं लिया तो हमने ये तीनों निर्देशांक हमारे आ गए थे। देखो ये भी आ गया था, ये भी आ गया था। मान लो हमने ये वाला निर्देशांक हमारे यहाँ आता, लाइन तो आगे जाती, तो आपको जहाँ पे वो पॉइंट टच करा वो ग्राफ से ढूंढ के लिखना होता। अब ये तो हमारे आगे, ठीक है, तीनों ही हमारी टेबल में आ गए। अगर नहीं आते, मान लो हम ग्राफ में ये पॉइंट लेते, ये पॉइंट लेते और एक पॉइंट यहाँ का ले लेते, तो ये पॉइंट हमें मिलता क्या? नहीं मिलता। तो हम क्या करते? इस लाइन को एक्सटेंड यानी आगे बढ़ा देते और जहाँ पे वो टच करता है एक्स अक्ष को, वो बिंदु हम ग्राफ से निकाल के लिख देते, ठीक है। ऐसा ही करना है। तो ये आपका कौन सा 7th क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 3.2 भी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको सारे प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल्स की, ठीक है। और अब 3.1 और 3.2 का मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट को आपको, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे। मैंने बहुपद का भी एक असाइनमेंट दिया है, उसको भी आपको सॉल्व करके पीडीएफ बना के भेजना है। अब प्रॉब्लम है आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता, तो उसका भी मैंने एक डेमो वीडियो भेजा, उसको देख के आप पीडीएफ बनाना सीखें, ठीक है। क्योंकि आपको लिखित काम भी आपको भेजना है, ठीक है। तो आपको पीडीएफ बना के 1 वीक का टाइम होता है, उसी वीक में भेजना होता है, ठीक है। फिर लेट अलाउ किया जा भी सकता है, नहीं भी करे, ठीक है। कुछ टीचर्स लेट अलाउ नहीं करेंगे तो आप उसको 7 दिन के बाद नहीं अपलोड कर पाएंगे। तो आप क्या करें? टाइम टू टाइम काम करते रहें और जो भी काम मांगे उसको अपलोड कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ और नए मेथड के साथ। अभी कौन सा मेथड चल रहा है? ग्राफीय विधि से हम क्या करें? इसके हल निकालें। अगले एक्सरसाइज में कोई नया मेथड होगा, ठीक है।